हेलो किसान भाइयों, मछली पालन फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सागवान के बारे में। जो सागवान की लकड़ी कितनी टिकाऊ होती है और इसका इतिहास क्या है, क्या हिस्ट्री है सागवान का। जैसे मैंने ये सागवान लगा रखा, आपने देखा बॉर्डर पे जो ये तालाब है, इसके बॉर्डर पे मैंने चारों तरफ सागवान लगा रखे हैं। तो इनके बारे में आज बताऊँगा कि कितने साल का ये पेड़ है और इसका फ़ायदा क्या है सागवान लगाने से। तो इस वीडियो में आप जारी लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और पूरा जानकारी सागवान का इस वीडियो से प्राप्त करें। पहले बात करते हैं इसका सागवान का हिस्ट्री के बारे में। जो अधिकतर लोग इसे सागवान को सागौन भी बोलते हैं, ऐसे सागौन ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में सागवान भी बोलते हैं। तो पहले इतिहास जानते हैं कि सागवान होता क्या है, कहाँ से आया है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है सागवान का, पूरा आपको बताते हैं। सागवान दोस्तों इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, जो वर्बेनेसी परिवार से संबंध रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम का बात करें तो इसको टेक्टोना ग्रांडिस कहते हैं। जो इसका पेड़ बहुत लंबा होता है, आप देख सकते हैं इसका हाइट कितनी हो सकती है, करीब करीब 20 से 30 फीट की हाइट है इसकी, जो मैंने अभी ये सागवान लगा हुआ है। यही वजह है कि इसकी देश और विदेश के बाज़ार में अच्छी डिमांड है और यही वजह है कि इसकी देश विदेश में सागौन के बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो ज़्यादा दिनों तक टिकने में भी। और सागवान की लकड़ी से बने फर्नीचर और घर ऑफिस दोनों जगह इस्तेमाल की जाती है। बात करने की पूरी दुनिया में सागवान लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आमतौर पर सागवान की अच्छी किस्म की खेती की जाती है, जिसमें कम से कम रिस्क पे अच्छा मुनाफा किया जा सकता है। आप अगर सागवान एक बार लगा दिए तो इसे 14 से 15 साल में आप इसे सागवान का उपज ले सकते हैं, उसे काट सकते हैं या सेल कर सकते हैं। उसका लकड़ी बेचने लायक 14 से 15 साल में हो जाती है। आमतौर पर 1 एकड़ में 400 अच्छी क्वालिटी के आनुवांशिक पेड़ तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए सागौन के पौधों के बीच 9 से 12 फीट का अंतराल रखना जरूरी है। जैसे मैंने ये है कि जैसे आप ये सागवान का देख रहे हैं, एक सागवान का ये है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो होगा 5 से 6 फीट का होगा। तो ऐसे बोला जाता है कि आप 6 से लेकर 12 फीट तक का अंतराल में आप इसे रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें सागवान में दोस्तों ब्रांचिंग होती है। क्योंकि हर 3 साल या 2 साल में आपको ब्रांचिंग करनी पड़ती है। जैसे इसमें अभी ब्रांचिंग करने लायक हो गया है, ये देख सकते हैं। तो ब्रांचिंग करना, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपको ब्रांचिंग करने पड़ेंगे। जैसे मैंने ये 4 से 5 साल का ये पेड़ में मुझे ब्रांचिंग एक बार कर चुका हूँ, फिर से ब्रांचिंग करना पड़ेगा। इसका जो तना है साइड से निकला हुआ, इसको काटना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसका सागौन की रोपाई के तरीके, कैसे रोपा जाता है इसे और क्या क्या ध्यान इसमें रखा जाता है रोपने के टाइम। किसान भाइयों, फैलाकर या छितार कर और क्रमिक या डबलिंग तरीके से 5 से 10% अलग रखकर बुआई की जाती है। सागवान को क्रमिक या डबलिंग तरीके से बुआई ज़्यादा फायदेमंद होता है और अच्छी और मजबूती से बढ़ने वाली भी होती है। आमतौर पर क्यारियों को ऊपरी शेड की ज़रूरत नहीं होती, सिवा बहुत सूखे इलाके जहाँ सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे हालत में यहाँ खरपतवार भी नहीं पाया जाता है। किसान भाइयों, इसमें यह है कि अगर आप ऊंचे, जैसे आपने ये देख रहे होंगे, ये तालाब है, तालाब की ऊंचाई ये चारों तरफ जो ये बाउंड्री है जो तालाब से बहुत ऊपर है, ये इसको बांध बोलते हैं। तो इस पर सागवान लगी हुई है। लेकिन आप यही सागवान आप समतल ज़मीन पर लगाते हैं, खेत में जो बाढ़ इलाके हैं, जो पानी आती है, उसमें आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि ये सागवान पानी को झेल नहीं पाता और ये जल्दी सूख जाती है। तो ऊंची ज़मीन पे सागवान को लगाना चाहिए, ना कि नीचे समतल जहाँ पे बाढ़ वगैरह का डर आता है, बाढ़ आती रहती है, फ्लड वगैरह आते रहते हैं। तो उसमें पानी जमा होने के कारण अगर 10 दिन भी पानी जमे रह गए पेड़ के नीचे जड़ में, तो वो सागवान को सुखा देता है, ये पानी को झेल नहीं पाता। इसलिए कहा जाता है कि सागवान को ऊंचे बांध पे, मट्टी जो ऊपर हो उस पर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सागवान की खेती में कैल्शियम की क्या भूमिका है। किसान भाइयों, कैल्शियम और ऑर्गेनिक तत्वों से भरपूर मिट्टी सागवान के लिए बहुत मुफीद है। कई शोध परिणाम बताते हैं कि सागवान का विकास और लंबाई के लिए कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। यही वजह है कि सागवान की कैलकेरियस प्रजाति का नाम दिया गया है। सागवान की खेती कहाँ होगी इस पर निर्धारित करता है कैल्शियम पे। आप बाद में भी कैल्शियम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में कैल्शियम होना ज़रूरी है। इसका टेम्परेचर का, तो इसका टेम्परेचर सहने का जो शक्ति है, अधिकतम टेम्परेचर है 39 से 44 डिग्री और न्यूनतम टेम्परेचर इसका सहने का है 13 से 20 डिग्री का तापमान।
आप मेरा सागवान का मोटाई देख सकते हैं कितना इंच है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो 5 साल का पेड़ मैंने सागवान का लगाए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 5 साल में इसका कितनी इंच की मोटाई हुई है? 18 इंच। 5 साल में 18 इंच। और हाइट करीब होगा 20 से 30 फीट की हाइट होगी शायद। 25 फीट की हाइट है और इसका 18 इंच का मोटाई हो गया है। और इसमें ब्रांचिंग एक बार हो चुकी है शायद, और एक बार और ब्रांचिंग होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सागवान की जो चारों तरफ जो तना निकल गए हैं, इसे काटने पड़ेंगे और इसका ब्रांचिंग करना जरूरी है। सागवान में एक ही प्रॉब्लम है कि इसको ब्रांचिंग हर 1.5 साल या 2 साल में करना जरूरी हो जाता है। भाई इसमें खरपतवार का नियंत्रण करना कितना जरूरी है, आपको ये भी बता दूं कि सागवान के पौधा रोपण के शुरुआती 2-3 सालों में खरपतवार का नियंत्रण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और नियमित अंतराल पर जैसे खरपतवार हटाने का अभियान जो है चलाते रहना चाहिए। साल में 3 बार, दूसरे साल में 2 बार और तीसरे साल में 1 बार का अभियान अच्छी तरह से चलाएं, और जो आवश्यक भी है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सागवान ऐसी प्रजाति का पेड़ है जिसकी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य का पर्याप्त रोशनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे टेम्परेचर 39 से 44 डिग्री इसका बहुत अच्छा टेम्परेचर माना जाता है सागवान का। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सनलाइट इसको जितना मिले उतना ही अच्छा है। कि मिट्टी की बात करें तो इसमें यह है कि सागवान की सबसे अच्छी पैदावार जलोढ़ मिट्टी में होती है, जिसमें चूना पत्थर, शिष्ट, सैल, भूसी और ज्वालामुखी चट्टानों जैसी बेसाल्ट मिली है। और वहीं इसके विपरीत सूखी बलुआई, छिछली, अम्लीय जैसे 6 pH और दलदलीय मिट्टी में पैदावार बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, सॉयल pH, जो मिट्टी का pH है, यानी मिट्टी का अम्लता का मात्रा खेती के क्षेत्र और विकास को निर्धारित करती है। सागवान का वन में मिट्टी का pH का रेंज व्यापक है, जो करीब 5 से 8 और 7.5 से 7.5 के बीच में जो है pH मिट्टी का होता है। भाइयों, सागवान की खेती में समस्याएं क्या क्या आती है, ज़रा उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। निष्पत्रक और दीमक जैसे कीट बढ़ रहे सागवान के पौधों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सागवान के पौधे में आमतौर पर पॉलीपोरस और जोनालिस लग जाता है, जो दीमक ही होता है एक साइड से, जो पौधे की जड़ को गला देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये जड़ है मेरा सागवान का, ये जड़ में ही ये दीमक लग जाता है, तो इसको पेड़ को ही पूरा सड़ा देता है, गला देता है। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। गुलाबी रंग के फंगस पौधों को खोखला कर देता है, और इसमें जो है ओल्विया टेक्टोना और सिनुला टेक्टोना की वजह से पाउडर जैसे फफूंदे पैदा हो जाते हैं, जिसके वजह से असमय पत्ता झड़ने लगता है। और इसके बाद पौधे की सुरक्षा के लिए रोग निरोधी उपाय किया जाता है, जो आप कृषि विभाग से जाके आप कांटेक्ट करें। और अगर इस टाइप का दीमक जैसा प्रॉब्लम से आप झेल रहे हैं सागवान में, तो ज़रूर इस पर कार्रवाई करें, छिड़काव करें दवा का, जो भी बताते हैं वो कृषि विभाग में। इसका सेल का बारे में बात करें कि जैसे सागवान का मैंने 14 से 15 साल के बाद अगर इसका मैं फिर टिम्बर के पास जाऊं या किसी कंपनी में जाऊं बेचने, तो मुझे इसमें कैसे बिकेगा और फ़ायदा कितना है, कितना का एक पेड़ बिकेगा। तो मैं आपको पटना, जैसे बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ का रेट बताता हूँ सागवान का बिक्री कैसे चल रही है। 1200 रुपये क्यूबिक फीट, जिसका व्यास और डायमीटर की बात करें तो 1.8 से 4.8 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए, और 1200 रुपये पर क्यूबिक फीट यहाँ पे सेल हो रही है। तो आप अंदाज लग सकते हैं कि आपका 30-35 फीट का ऊपर का पेड़ है, अगर नीचे से 15 फीट भी आपको 4.8 डायमीटर मिल जाता है अगर यहाँ पे, तो आपका एक पेड़ बहुत अच्छा ग्रोथ रेट दे देगा। करीब मेरे अनुसार 20 से 25 हज़ार रुपये एक पेड़ का, उससे ज़्यादा भी, उससे कम भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा ही मान के चलिए, ज़्यादा ही होगा। मैंने अनुमान एक बता दिया कि 20 से 25 हज़ार के ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं आएगा। इतना में एक पेड़ आपका सेल हो सकती है। हाँ, लेकिन डायमीटर होना चाहिए 1.8 से 4.8 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, सागवान के बारे में जो मैंने आपको पूरा जानकारी दिया, हिस्ट्री, इतिहास से लेके कैसे इसका रोपाई होगा, कैसे बुआई और क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, और इसका लास्ट में आपको रेट भी बताया कि सेल सागवान का एक पेड़ का कीमत कितनी लगती है। इस सब पूरा जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो सागवान को रोपने के, चाहे पेड़ कहाँ से लाएं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में।
मैं आपको वहाँ भी पूरा जानकारी डाउट आपको क्लियर करूँगा। और किसान भाइयों, लास्ट में ये बोलूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो सागवान का तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें किसान भाइयों के साथ, जिनको बहुत फ़ायदा भी पहुँचे। और बहुत बहुत धन्यवाद।